नमस्कार भाइयों। शांत जल की शक्ति पर कुछ बातें करने आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक युवा रहता था। उसका नाम कोई खास नहीं था, क्योंकि यह कहानी स्वभाव की है। वह युवक तेज था, बुद्धिमान था, पर एक बड़ी कमजोरी थी। उसे जल्दी क्रोध आ जाता था। किसी की छोटी सी बात पर भी उसे अंदर तक हिला देती थी। लोग कुछ कह देते तो वह कई दिन तक उसी में जलता रहता था। एक दिन गांव में चौपाल में कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ा दी। किसी ने कहा, तुम में धैर्य नहीं है। किसी ने कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उस दिन वह बहुत क्रोधित हुआ। घर लौटते समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, सबको दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। लेकिन उसी रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु नदी के किनारे बैठे थे, शांत स्थिर, जैसे समय भी उनके पास आकर धीमा हो गया। युवक ने सोचा, इनसे पूछता हूँ, ये क्या जानते होंगे मेरे बारे में। वह उनके पास गया और बोला, सब मुझे कमज़ोर कहते हैं क्योंकि मैं गुस्सा करता हूँ। क्या गुस्सा करना गलत है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और नदी के गंदे पानी को हिलाया। पानी मटमैला हो गया। फिर बोले, क्या तुम्हें इसमें अपना चेहरा दिख रहा है? युवक बोला, नहीं। साधु ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बैठो। कुछ देर बाद पानी अपने आप शांत हो गया। गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखने लगा। साधु बोले, अब देखो। युवक ने देखा, वह अब अपना चेहरा साफ देख सकता था। साधु ने धीरे से कहा, जब मन गुस्से से हिलता है तो सत्य दिखाई नहीं देता, और जब मन शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। युवक ने बात को सुनी, पर मन अभी भी पूरी तरह बदला नहीं था। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। किसी ने उसे अपमानित किया। इस बार वह जवाब देने ही वाला था, पर उसे नदी का पानी याद आ गया। वह चुप हो गया। लोग हंसे, देखो डर गया। उसका अहंकार तिलमिला उठा, पर उसने खुद को रोका। उस रात उसे नींद नहीं आई, पर एक बात समझ में आई, चुप रहना आसान नहीं, पर सही हो सकता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में विवाद हुआ। दो परिवार आपस में लड़ पड़े। लोग उस युवक को भी खींचकर ले आए। तू भी बोल, तू तो बड़ा तेज है। इस बार सबकी निगाहें उस पर थी। पहले वाला युवक होता तो आग में घी डाल देता, पर अब वह बदल रहा था। उसने धीरे से कहा, यदि मैं भी चिल्लाऊंगा तो समस्या बढ़ेगी। क्यों न हम पहले शांत हो जाएं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर कुछ लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे आवाज़ कम हुई और पहली बार बिना लड़ाई के विवाद खत्म हुआ। उस दिन युवक को एहसास हुआ, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। समय के साथ वह युवक पूरे गांव में जाने लगा। अब लोग उसे सलाह लेने लगे। एक दिन वही लोग जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था उसके पास आए। उन्होंने कहा, हमें सिखाओ, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? युवक मुस्कुराया और बोला,
मैं शांत नहीं हूँ, मैं बस जल्दी प्रतिक्रिया देना छोड़ चुका हूँ। लेकिन जीवन हर किसी की परीक्षा लेता है। एक दिन उस युवक पर झूठा आरोप लगा दिया गया। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह चिल्लाए या फिर शांत रहे। उसने फिर वही किया, वह चुप रहा। दिन बीते, सच्चाई अपने आप सामने आ गई। जिसने आरोप लगाया था वही पकड़ा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उसके पास आए और माफ़ी मांगी। युवक ने केवल इतना कहा, अगर मैं उस दिन गुस्से में जवाब देता तो शायद आज सच भी हार जाता। धीरे धीरे वह युवक एक मार्गदर्शक बन गया। उसने लोगों को सिखाया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, और हर क्रोध दिखाना ताकत नहीं होता। उसने कहा, गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, बस उसे हिलाना बंद कर दो। दोस्तों, दुनिया आपको उकसाएगी, लोग आपको परखेंगे, पर याद रखिए, जो खुद शांत है उन्हें कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। क्रोध से प्रतिक्रिया देना आसान है, पर शांति से जवाब देना ही असली शक्ति है। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे फिर नई कहानी के साथ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।